नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आप सभी अच्छे ही होंगे। और दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि आज हम घातांक एवं करणी की 5 से 6 कंडीशन आज जानने वाले हैं। यानी कि इस घातांक एवं करणी में कौन कौन सी किस किस प्रकार की करणियाँ होती हैं उनको हम जानेंगे। उसी में से हमारा एक पार्ट निकल के आता है, घातांकों के रूप में लिखिए। यानी कि आपको कोई भी रूट में संख्या दी होगी उसको आप घात के रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि ये रूट, यहाँ पर देखिए दोस्तों, रूट का मतलब क्या होता है, किसी संख्या के पावर में 1/2 ये रूट का मतलब होता है। समझ रहे हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पर हम लिख दें कि रूट यक्स, तो इसका मतलब क्या है, यक्स के पावर 1/2। समझ रहे हैं दोस्तों। ये 1/2 हमने क्यों लिखा है, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी संख्या में, जैसे हम यहाँ पर रूट यक्स लिख रहे हैं, तो यहाँ पर ये 2 छुपा रहता है। तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा, यही हमारा बटे में हो जाता है, यक्स के पावर 1/2 आ जाता है। यही एक नियम होता है, रूट का मतलब पावर में 1/2। तो इसलिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, रूट 5 को, तो 5 के पावर 1/2 हम इसको लिख सकते हैं। और दोस्तों, हमारा सेकंड क्या है, इसी प्रकार है। अब दोस्तों, यहाँ पर करणी 5 में था, करणी 5 था, तो यहाँ पर 2 छुपा है, तो इसलिए ये पलट गया, 1/2 हो गया पावर में। अब जैसे 4√7 है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, वही बात है, यहाँ 2 था, जहाँ 2 था और यहाँ 4 है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 के पावर 1/4 हो जाएगा। अब इसी प्रकार हम इसको कर देंगे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1280 के पावर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा 1/7। ये इसका मतलब है। बहुत ही आसान है दोस्तों। अब देखिए सेकंड स्टेप जानते हैं। घातीय समीकरण में हमको सीखना है कि इस घातीय समीकरण को हल करना सीखना है। समझ रहे हैं दोस्तों। इसमें ये वाला सेकंड रूल में, ये सेकंड रूल है आपका, तो इसमें हमको क्या सीखना है, जैसे इस प्रकार का आपको इक्वेशन समीकरण दिया होगा, तो इसमें से आपको दोस्तों क्या बताना है, यक्स का मान। जैसे हम आपसे इसमें यक्स का मान पूछे तो आप कैसे बताएंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये 5 है, यानी कहीं ना कहीं ये 5 के ही तो बराबर है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आप कहोगे सर इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिखेंगे, ये होता है हमारा किसका स्क्वायर, 25 का स्क्वायर। आप कहोगे बिल्कुल सर, लेकिन हमने कहा क्या कि 5 का स्क्वायर भी तो होता है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हमारा इक्वेशन क्या बन के आ जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ऑलरेडी हमारा पावर में क्या दिया हुआ 2, तो यहाँ से हमारा निकल के आएगा 5 के पावर यक्स, और बराबर में हमको क्या दिया हुआ है, ये ब्रैकेट का है, मतलब ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, इसकी गुणा हो जाएगी, 5 की पावर हो जाएगा 4, 5 के पावर 4। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ये आधार है, आधार समान है, तो क्या हम घात को समान कर सकते हैं, यानी कि बराबर कर सकते हैं, तो यक्स बराबर मान निकल के आएगा 4 इसका करेक्ट आंसर। समझ रहे हैं दोस्तों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इसका सेकंड वाला क्या है क्वेश्चन। सेकंड वाला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन भी दोस्तों पहले क्वेश्चन की तरह ही हल हो। कैसे, अब यहाँ पर देख छोटी छोटी हमको संख्या क्या मिल रही है, 3, यानी कि इसको भी तो 3 बनाना पड़ेगा किसी तरीके से। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि हम इसको क्या कह दें, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, 3 के पावर 4x, इसको आप बनाएंगे तो आप ये 81 बटे में है, लेकिन इधर वैल्यू बटे में नहीं, तो इसको ऊपर हम ले जाएंगे, तो इसके पावर माइनस से है, वो सॉरी दोस्तों +1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है पावर में, तो 1 होता है, तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस से हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 81 के पावर -1। बस दोस्तों यही कंसेप्ट है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपके पहले इक्वेशन की तरह हो गया। 3 के पावर 4x बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 4। समझ रहे हैं दोस्तों, पावर क्या है माइनस से, -1 ऑलरेडी दिया हुआ है। अब यहाँ पर से आप क्या निकाल देंगे, 3 के पावर 4 यक्स बराबर, अब यहाँ पर से क्या हो जाएगा, 3 के पावर इसकी गुणा हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा -4। अब देखिए ये 3 3 दोनों क्या है, आधार बराबर है, तो हमको आप घात बराबर कर दीजिए। आप कहोगे सर बिल्कुल, तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा, 4x बराबर -4 हो जाएगा, यही तो है पावर में, इसी को तो बराबर करना है। तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा, -4 इधर है, और ये बटे में आ जाएगा 4, इससे ये कट जाएगा, यक्स बराबर जो आपका मान आएगा यहाँ से -1 इसका करेक्ट आंसर हो। क्या है दोस्तों, -1 इसका करेक्ट आंसर है। तीसरा रूल देखते हैं।
तीसरा रूल है दोस्तों, क्या तीसरा रूल क्या है, करनी के रूप में लिखिए। ये दोस्तों पावर में दिया हुआ है, तो इसको आपको करनी के रूप में लिखना है। तो आप कह सकते हैं कि सर आपने अभी बताया कि रूट का मतलब क्या होता है, पावर में 1/2, तो ये पावर में ही तो 1/2 है। तो दोस्तों आप इसको तो बता सकते हैं कि इसका मतलब है कि 1/2 है, यानी कि रूट है, यानी कि रूट 13 है। आप ये बता सकते हैं, हमको भी पता। लेकिन आपसे अब कह दिया जाए कि 112 की पावर 1/5, तो हमने कहा है यहाँ पर 2 छुपा रहता है, तो इसलिए 1/2 लिखा जाता है। तो यहाँ पर 5 छुपा रहेगा रूट में, और क्या दिया जाएगा 112, यही तो है इसका मतलब। अब इसी प्रकार आप इसको हम बता सकते हैं। ये हालांकि हमको बटे में दिया है, तो इसको उसी प्रकार लिख सकते हैं। कैसे, यहाँ पर क्या है, रूट में मान लीजिए क्या दिया है, 9 रूट दिया हुआ है, लेकिन इसके पूरे में रूट दिया हुआ, ये लो 7/12। इसका मतलब है हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं दोस्तों। कैसे, इस रूप में। कैसे, ये रूट यहाँ पर लगा देंगे, 9 रूट लगा देंगे, इसके पावर बटे में है, तो इसको रूट में ही लिख देंगे। इसका मतलब ये होता है, समझ रहे हैं दोस्तों। अब देखिए हम चौथा रूल क्या है। तीसरा रूल है दोस्तों जो, वो आपके लिए बहुत ही, सॉरी दोस्तों, चौथा रूल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये पर क्या, शुद्ध करने के रूप में लिखिए। ये रूट के बाद करने का हमने दोस्तों आपको क्या मतलब बताना है, यानी कि रूट का मतलब क्या होता है, करणी ही तो है। आप कहोगे सर लेकिन ये शुद्ध करणी के रूप में इनको लिखना, यानी कि ये अशुद्ध है। कैसे अशुद्ध है, ये रूट के बाहर यानी कि करने के बाहर 2 है, इसको अंदर इसको अंदर व्यवस्थित करना है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, ये जो है 2 है, यहाँ पर 5 होता, तो हम 5 का स्क्वायर करके इसमें गुणा करते हैं। कैसे दोस्तों, नहीं समझ में आया, अब एग्जाम्पल से आपको दोस्तों समझ में आएगा। इसको कैसे हल करेंगे, इसको दोस्तों हमको शुद्ध करणी बनाने के लिए इस 2 को अंदर ले जाना पड़ेगा, इस रूट के अंदर। तो कैसे जाएगा, इस 2 का करिए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, लेकिन किस में लिखना, रूट के अंदर। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और गुणे में लिखना आपको 6। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, रूट 6 को 24 आएगा, रूट 24। इसका मतलब क्या है 24, यानी कि सिंपल सी बात है, इसका करिए स्क्वायर और कर दीजिए इसमें गुणा। ये आपका हो गया शुद्ध करणी में। ये रूट के बाहर था 2, ये अशुद्ध करणी था। अब हो गया आपको शुद्ध करणी ये। अब देखिए, अब दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। इसी प्रकार इसको करेंगे, 7 का करिए स्क्वायर, क्या 7 का करिए स्क्वायर 49 आएगा, और ये गुणे में लिख दीजिए 6। अब इसको गुणा कराइए। आप इसकी दोस्तों गुणा कराएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, रूट 294 लगभग। क्या दोस्तों, रूट 294 इसका आंसर आएगा। अब आप इसको भी कैसे करेंगे, इसको अगला एग्जाम्पल है 10 रूट 5, यानी कि ये रूट के बाहर है 10, इसको अंदर ले जाएंगे रूट में, तो ये अपने आप का स्क्वायर हो जाएगा। 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, और ये क्या है रूट के अंदर 5, इसी की तो गुणा करानी है, यही तो हमको लिखना है। तो इसकी गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 500, वो भी किस में, रूट में। तो यही तो इसका मतलब है, शुद्ध करणी में लिख दिया। अब देखिए 5वां रूल क्या है। अब दोस्तों आप 5वें रूल में सीखेंगे क्या दोस्तों, 5वें रूल में आप सीखेंगे मिश्रित करणी के रूप में लिखना। समझ रहे हैं दोस्तों। तो ये शुद्ध करणी दी हुई है रूट के अंदर, तो ये आप इसको मिक्स करके कैसे लिख सकते हैं, इसका दूसरा रूप मिक्स करके आप क्या लिख सकते हैं, यानी कि इसके पहले आप फैक्टर करिए। फैक्टर क्या हो सकते हैं, 2 गुणे 2, और क्या 3 गुणे 3, यहाँ से आएगा और एक 3, ये इसके आप फैक्टर कर लिए। इस रूट का मतलब क्या है, 2 छुपा, यानी कि 2 2 का जोड़ा बनाना है। 2 ये जोड़ा मिल गया है, 3 3 का जोड़ा मिल गया है, तो अब इनको ये गुणे का निशान है, यानी कि 2 गुणे क्या लिखना है, ये 2 का जोड़ा मिल गया है, यानी कि 1 2 बाहर आ जाएगा, और 3 3 का जोड़ा है तो 1 3 बाहर आ जाएगा, और ये 3 का जोड़ा नहीं है तो 3 को आप लिख लीजिए, लेकिन किस में रहेगा, रूट में आ जाएगा। सॉरी दोस्तों, ये क्या होगा, नहीं रहेगा, रूट में आएगा। ये वाला 3 इसका जोड़ा नहीं बन रहा, तो इसको गुणा करा देंगे 6 रूट 3। ये इसको आप मिश्रित करणी में लिख सकते हैं। आप इससे आप कहेंगे सर ये और ये बराबर हैं, आपको हम कहेंगे जी सर ये बराबर है। कैसे, आप इसको तोड़ेंगे तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसके स्क्वायर करिए 36, और रूट में इसकी गुणा करा दीजिए। 36 गुणे 3 देख लीजिएगा 108 ही मिलेगा, यानी कि हमने इसको मिश्रित करणी में सही लिखा हुआ है। अब देखिए दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, रूट 99, इसके अब फैक्टर क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे दोस्तों क्या होंगे, 3 3 9 9 9 11 नहीं है 99, हाँ
3 गुणे 3 गुणे 11 होंगे। अब देखिए रूट का मतलब यहाँ 2 छुपा, यानी कि 2 2 का जोड़ा बनाना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 3 बाहर आएगा और इसका जोड़ा नहीं बन रहा है तो ये रूट में आ जाएगा। समझ रहे हैं दोस्तों। तो आप इसको और इसको बराबर कह सकते हैं। कैसे, हमने आपको बता दिया है कि इसका करिए स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, लेकिन रूट में रहेगा, और इसकी करिए इससे आपको गुणा करा देना है तो क्या आ जाएगा, रूट 99 नहीं आएगा। तो ये और ये बराबर नहीं हो जाएगा, यानी कि इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। यही हमारा मिश्रित करनी। देखिए आपको हम छठा रूल बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इसमें इस रूल में दोस्तों क्वेश्चन छुपा हुआ है। क्या दोस्तों, इस रूल में क्वेश्चन छुपा हुआ है। कैसे, रूट 63 हो आपका क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन हम हल करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 9 फक 63, इसका मतलब यही तो हुआ। और हम इसको भी लिख सकते हैं, आप कहोगे सर 4 गुणे 7, इसको आप 4 गुणे 7 लिख सकते हैं, प्लस इसको भी आप लिख सकते हैं 16 सत्ते 112। आपको पहाड़े भी टेबल भी आना चाहिए दोस्तों, समझ रहे हैं। तो यहाँ से आप इसका वर्गमूल निकाला जाएगा, 9 का क्या आ जाएगा 3, क्या आ जाएगा 3, और रूट में क्या रह जाएगा, इसका वर्गमूल निकलेगा यानी कि 7 हो जाएगा, प्लस इसका भी वर्गमूल निकाला जाएगा 2, और यहाँ पर रूट में क्या रह जाएगा 7, प्लस इसका वर्गमूल आ जाएगा 4, और यहाँ पर रूट में रह जाएगा 7। अब आप यहाँ पर जरा से भी देखेंगे, थोड़ा सा भी आप दिमाग लगाएंगे तो यहाँ पर से रूट वाली संख्या सेम है, यहाँ पर भी रूट सेम है और यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो क्या हम कह सकते हैं कि इस वाले नंबर को बाहर वाले बाहर नंबर को आप जोड़ लीजिए। 3 2 5, 5 4 9, और रूट में एविटीज आ जाएगा एक संख्या, क्या आ जाएगी एक संख्या, कॉमन आ जाएगी आप रूट 7। ये 9√7 इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। आई आपको दोस्तों, आपको मैंने 6 नियम बताए हैं कि आपको दोस्तों आपको समझ में आए होंगे। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।